नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम राम भाटिया। स्वागत करता हूँ आप सभी का हमारे अपने यूट्यूब चैनल स्टडी राना में। दोस्तों, आप सभी से एक हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर ले तथा बेल आइकन को दबा दे ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे बाड़मेर के बारे में, राजस्थान राज्य के बाड़मेर जिले के बारे में। तो दोस्तों, बाड़मेर जिले के बारे में पढ़ रहे हैं अपन। बाड़मेर जिले की स्थापना राव बादा ने सन 1552 ईस्वी में की थी। इस बाड़मेर जिले का प्राचीन नाम जूना बाड़मेर है। जूना बाड़मेर दुर्ग के खंडहरों पर यह शहर बनने के कारण इस शहर को बाड़मेर कहा गया और इस बाड़मेर का अर्थ होता है बाढ़ का किला। इस जिले में तेल एवं प्राकृतिक गैस संपदा है और क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य का दूसरा सबसे बड़ा जिला है। 28,387 वर्ग किलोमीटर में ये जिला फैला हुआ है। तो दोस्तों, राजस्थान राज्य का जो पहला सबसे बड़ा जिला है, राजस्थान राज्य का सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से है वो जैसलमेर है। इस जिले की सीमा अंतर्राष्ट्रीय अंतर्राज्यीय दोनों लगती है। सरस्वती तेल भंडार इस जिले में है। इस जिले की प्रमुख नदी लूणी नदी है। बालोतरा के बाद इस नदी का पानी खारा हो जाता है, इसलिए इस नदी को आधी खारी तथा आधी मीठी नदी भी कहते हैं। छप्पन की पहाड़ियाँ बाड़मेर जिले में स्थित है और सबसे ऊंची चोटी है इन 56 की पहाड़ियों की, उसका नाम है हल्देश्वर पहाड़ी। दोस्तों, इसमें एक नाम आता है छप्पन के मैदान। तो दोस्तों, आपको बता दूं कि 56 के मैदान जो है वो बांसवाड़ा में है और 56 की पहाड़ियाँ जो है वो कहाँ है, बाड़मेर में है। हल्देश्वर जो पहाड़ी है, 56 की पहाड़ियों में जो सबसे ऊंची पहाड़ी है जिसका नाम है हल्देश्वर पहाड़ी, और उसी हल्देश्वर पहाड़ी पर सिवाना का जो दुर्ग बनाया गया है। सिवाना को बाड़मेर का कश्मीर कहा जाता है। उंडू कश्मीर में बाबा रामदेव जी का जन्म हुआ था। वर्तमान में यहाँ बाबा रामदेव जी का एक विशाल मंदिर भी बनाया गया है। खड़ताल के वादक जो सदीम खां हैं, खड़ताल वादक सदीम खां, वो भी यहीं के हैं। मलिर प्रिंट बाड़मेर व अजरक प्रिंट बालोतरा प्रसिद्ध प्रिंट है। इंदिरा गांधी नहर का 0 पॉइंट बाड़मेर जिले के गडरा रोड में है। पीपलुद को मारवाड़ का लघु माउंट आबू कहा जाता है जो बाड़मेर जिले में स्थित है। पीपलुद के बारे में बता दूं, ये पीपलुद जो है ये हल्देश्वर पहाड़ी यानी कि सिवाना दुर्ग जो है उस 56 के मैदान में स्थित है और यहाँ पर एक मंदिर है, आलम जी का मंदिर जो है, आलम जी का धोरा भी कहते हैं इसको। ये घोड़ों का स्वर्ग ये भी कहते हैं। ये धोरी मन्ना में है, धोरी मन्ना बाड़मेर में। राजस्थान में बकरियों के लिए प्रसिद्ध बाड़मेर जिला है। बाड़मेर जिले के प्रमुख मेले मल्लीनाथ का पशु मेला तिलवाड़ा में लूनी नदी के बहाव क्षेत्र में भरता है। क्षेत्र कृष्ण एकादशी से क्षेत्र सुदी एकादशी तक ये 15 दिन तक मेला भरता है, 15 दिन तक। दोस्तों, हाल ही में इस मेले को स्थगित कर दिया गया है क्योंकि कोरोना महामारी के कारण इस मेले को स्थगित करना पड़ा है। राजस्थान का सबसे प्राचीन पशु मेला है जिसका नाम है मल्लीनाथ पशु मेला। पशुओं की संख्या की दृष्टि से राज्य का सबसे बड़ा मेला है और ये मेला जो भरता है तो इस मेले में पशुओं की संख्या जो है सबसे ज़्यादा होती है। उसके बाद में सावन मेला जो है बाड़मेर के सिवाना में भरता है। आलम जी का मेला नाम सुना होगा दोस्तों, आलम जी का मेला यानी कि आलम जी का धोरा या घोड़ों का स्वर्ग धोरी मन्ना में बढ़ता है। धोरी मन्ना में भरता है। रणछोड़ राय मेला जो है बालोतरा से 10 किलोमीटर दूर खेड़ गांव में भरता है और
इस मेले में रेबारी राई के जाति का जो रेबारी या देवासी या राई का जाति जो होती है उनका मुख्य पूजा स्थल है रणछोड़ राय मंदिर। रणछोड़ राय मंदिर और ये है और ये खेड़ में है, खेड़ बाड़मेर में। उसके बाद में हल्देश्वर महादेव मेला भरता है। ये देखो दोस्तों, मैंने पहले आपको बताया था कि ये जो पीपलूद जो है यहाँ पर एक मंदिर है और उस मंदिर में मेला भरता है। और ये कौन सी पहाड़ी पर स्थित है? हल्देश्वर पहाड़ी। और हल्देश्वर पहाड़ी किसकी सबसे ऊंची चोटी है? ये है 56 के पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी है। और सुइयों का मेला चोहटन में भरता है। इस मेले को अर्ध कुंभ भी कहा जाता है। सुइयों का मेला जो है इस मेले को अर्ध कुंभ क्या कहा जाता है? अर्ध कुंभ भी कहा जाता है। 4 वर्ष में एक बार भरने के कारण ये जो मेला है सुइयों का मेला जो 4 वर्ष में एक बार भरा जाता है, इसलिए इसको कहा जाता है अर्धकुंभ। और वो भी पौष अमावस्या को भरता है। अब दोस्तों जो है थार महोत्सव बाड़मेर में होता है। जो थार महोत्सव होता है वो बाड़मेर जिले में होता है। नाकोड़ा तीर्थ मेला ये जैन मंदिर नाकोड़ा में भरता है। इसे राजस्थान का मेवानगर कहते हैं। दोस्तों ये जो नाकोड़ा तीर्थ मेला है ये जैन मंदिर नाकोड़ा में भरता है, जो बालोतरा से 20 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। वीरातारा माता मेला, वीरातारा या वीरातारा माता, वीरातारा या वीरातारा, इसे भोपों की देवी के नाम से भी जाना जाता है। वीरातारा माता का मंदिर चोहटन में और ये मेला उस मंदिर के अंदर भरा जाता है। रानी भटियानी का मेला जसोल में, रानी भटियानी का मेला जसोल जो है दोस्तों ये जसोल है, ये बालोतरा से 10 किलोमीटर दूरी पर है। बालोतरा से 10 किलोमीटर। बाड़मेर के प्रमुख मंदिर, किराड़ू। सबसे पहले हम बात करेंगे किराड़ू के मंदिरों की। किराड़ू के मंदिरों की बात करते हैं तो किराड़ू का मंदिर जो है उसका प्राचीन नाम किरातकूप मिलता है। उसका प्राचीन नाम हमें किरातकूप मिलता है। भगवान शिव व विष्णु के मंदिरों का समूह है। इस किराड़ू में जो मंदिर है उन मंदिरों में भगवान शिव जी तथा विष्णु जी के मंदिर है। ये पूछा जाए कि ये किराड़ू के मंदिर जो है किस गांव में स्थित है, तो दोस्तों बता दूं कि ये हातमा गांव में स्थित है। इसको राजस्थान का खजुराहो कहते हैं, क्योंकि नग्न मूर्तियों के प्रयोग होने पर इसे खजुराहो कहते हैं। नग्न मूर्तियों का प्रयोग होने के कारण इसे खजुराहो कहते हैं। राजस्थान का खजुराहो कहते हैं। 8वीं से 10वीं व 11वीं सदी में मंदिर जो बने हैं वह सारी प्रतिहार, और इस मंदिरों की जो शैली है ये प्रतिहार शैली में बनी है। और प्रतिहार में भी कौन सी? महामारू शैली। किराड़ू का प्रमुख मंदिर जो है सोमेश्वर मंदिर है। और किराड़ू के मंदिरों में जो समूह है, इन मंदिरों के समूह में से एक जो प्रमुख मंदिर है वो सोमेश्वर मंदिर है और शिवजी का मंदिर है। सोमेश्वर मंदिर नागर शैली में निर्मित है। राजस्थान में प्रतिहार कालीन महामारू शैली में निर्मित अंतिम मंदिर समूह किराड़ू के मंदिर है। और राजस्थान में प्रतिहारों के काल में जो महामारू शैली में निर्मित मंदिर होते थे उनका अंतिम मंदिर जो है वह किराड़ू में है। ये इम्पोर्टेंट है। इन मंदिरों का निर्माण 10वीं व 11वीं सदी में निर्मित है। और ये मंदिर जो है किराड़ू के वह 10वीं तथा 11वीं सदी में बने हुए हैं। रणछोड़ राय मंदिर, देखिए दोस्तों रणछोड़ राय मंदिर, ये रणछोड़ राय मंदिर बालोतरा से 10 किलोमीटर दूर खेड़ गांव में स्थित है। खेड़ गांव में, बाड़मेर के खेड़ गांव में स्थित है। मारवाड़ के राठौड़ वंश की दूसरी राजधानी इसे कहा जाता है। मारवाड़
के राठौड़ वंश, मारवाड़ के जो राठौड़ वंश के राजा थे, राठौड़ वंश की राजधानी इस खेड़ में खेड़ को दूसरी राजधानी माना जाता है। यहाँ पर भगवान कृष्ण का मंदिर है, क्योंकि रण छोड़ का अर्थ होता है जब भगवान कृष्ण रण छोड़ के भाग गए थे, तो इसीलिए कृष्ण जी को क्या कहा जाता है, रण छोड़। इसी कारण ये मंदिर बना हुआ है, रण छोड़। भगवान कृष्ण का मंदिर है। इस मंदिर का निर्माण राव सिंह ने, इस मंदिर का निर्माण करवाया था राव सिंह ने, राव सिंह ने करवाया था। नहीं सॉरी, इस मंदिर का निर्माण राव सिंह के उत्तराधिकारी राव आस्थान यहाँ आस्करण द्वारा किया गया था। और राई का यहाँ रेबारी जाति का मुख्य पूजा स्थल है, और ये मुख्य पूजा स्थल है पहला। और दूसरा जो है वह कहाँ है, अउवा, अउवा कहाँ है, पाली में। दूसरा जो है राय का जाता का वहाँ वो है अउवा, पाली में। इसके बाद नंबर मल्लीनाथ मंदिर बाड़मेर के तिलवाड़ा गांव में स्थित है। मल्लीनाथ मारवाड़ के शासक थे जो कालांतर में लोक देवता के रूप में प्रसिद्ध हुए, कौन, मल्लीनाथ जी। और ये कहाँ के शासक थे, मारवाड़ के। इनकी तपस्या का प्रमुख स्थल है जो है यहाँ मल्लीनाथ, तिलवाड़ा में इनका प्रमुख तपस्या स्थल है। इनकी पत्नी जिसका नाम रानी रूपा देवी, उनका मंदिर मालाजाल गांव में है। मालाजाल गांव दूधवा जो बालोतरा पंचायत समिति में पड़ता है। इनके जो रानी रूपा देवी जो है, इन रानी रूपा देवी के मंदिर जो है और रानी रूपा देवी के मंदिरों के आसपास का पानी जो है, उस क्षेत्र का जो पानी है वह मीठा होता है, और मंदिर में स्थित कुइयों में कभी पानी खत्म नहीं होता है। ये एक बड़ा रहस्य है कि रानी रूपा देवी के मंदिर जो है उनका जो क्षेत्र जो है उसमें मीठा पानी होता है, और मंदिर में स्थित जो कुइयाँ हैं यानी कि बेरियाँ, उन बेरियों में पानी जो है कभी खत्म नहीं होता है, मीठा पानी। इसके बाद में हम आते हैं नाकोड़ा मंदिर पे। दोस्तों ये जो मल्लीनाथ मंदिर है, ये जो है लूनी नदी जो है इनके किनारे स्थित है, लूनी नदी के किनारे। और इन्हीं के कारण वहाँ लूनी नदी के बहाव क्षेत्र में वहाँ पशु मेला भरता है। कौन सा मेला, पशु मेला भरता है। नाकोड़ा के बारे में पढ़ेंगे अपन। नाकोड़ा मंदिर प्रमुख तीर्थ स्थली जैनों की, ये जैन मंदिर है। इन्हें राजस्थान का मेवा नगर कहा जाता है। भाखरिया पहाड़ी पर स्थित है। भगवान पार्श्वनाथ को समर्पित मंदिर है। नाकोड़ा के भैरव जी की भी प्रतिमा है यहाँ पे। भक्त इन्हें जागती जोत व हाथ का हजूर मानते हैं। पौष कृष्ण दशमी को मेला भरता है। उसके बाद में नागनेची माता का मंदिर, ये नागाना गांव में स्थित है। पचपदरा तहसील में पड़ता है। ये पचपदरा तहसील में पड़ता है। मारवाड़ के राजा राव धुवड़ ने चक्रेश्वरी माता की मूर्ति कर्नाटक से लाकर नागाना गांव में स्थापित करवाई, इसलिए इसे नागनेची माता कहा जाता है। नागनेची माता चक्रेश्वरी माता की मूर्ति है जो राव धुवड़ ने कर्नाटक से लाई थी और नागाना गांव में लाकर स्थापित करवाई, इसलिए इसे नागनेची माता का मंदिर कहा जाता है। और ये माता का मंदिर जो है, इस माता की 18 भुजाएं हैं। 18 भुजाओं वाली माता की मूर्ति है। राजस्थान की एकमात्र काष्ठ की मूर्ति वाली लोक देवी, इम्पोर्टेंट है ये दोस्तों। राजस्थान की एकमात्र काष्ठ यानी कि राजस्थान की एकमात्र लकड़ी की मूर्ति वाली ये लोक देवी हैं, जिसे किस नाम से जाना जाता है, नागनेची माता के नाम से। मारवाड़ के राठौड़ वंश की कुलदेवी माना जाता है। बर्मा जी का मंदिर बाड़मेर जिले के आसोत्रा में स्थित है। यहाँ पर खेताराम जी की समाधि है। ये एकमात्र ऐसा मंदिर है जिसमें सावित्री के साथ बर्मा जी की भी मूर्ति है। इसमें बर्मा जी की मूर्ति के साथ साथ किसकी मूर्ति है, सावित्री जी की मूर्ति है।
और इस ब्रह्मा जी के मंदिर के बारे में, ये राजस्थान का दूसरा ब्रह्मा जी का मंदिर है। और पहला मंदिर जो है वो है दोस्तों पुष्कर में। ये तो आप सभी को पता ही होगा, वो पहला मंदिर जो है ब्रह्मा जी का कहाँ है, पुष्कर अजमेर में। और दूसरा जो है वह छींस बाड़मेर में है, नहीं सॉरी, छींस बांसवाड़ा में। वीरात्रा माता का मंदिर ये छोटन में स्थित है। इन्हें भोपों की देवी के नाम से भी जाना जाता है, भोपों की कुल देवी। बाड़मेर जिले के प्रमुख दुर्ग, बाड़मेर जिले में एक तो कोटड़ा का दुर्ग है दोस्तों, और दूसरा है सिवाना का दुर्ग। कोटड़ा का दुर्ग जो है ये शिव तहसील में स्थित है, बाड़मेर के शिव में स्थित है, बाड़मेर के शिव में स्थित है, बाड़मेर के शिव में स्थित। बाड़मेर के शिव में स्थित है। और सिवाना दुर्ग जो है, सिवाना दुर्ग के बारे में दोस्तों एक अलग से वीडियो लेके आएंगे, जब इनके बारे में थोड़ी ज़्यादा जानकारी अपन प्राप्त करेंगे। तो ये सिवाना का दुर्ग जो है हल्देश्वर पहाड़ी पर स्थित है। 56 के मैदान, जहाँ पर नहीं 56 के मैदान तो बांसवाड़ा में, सॉरी 56 की पहाड़ियाँ जो है वहाँ पर एक सबसे ऊंची चोटी है हल्देश्वर पहाड़ी, उस पर स्थित है। इस दुर्ग को कुमट दुर्ग, अणखीलो दुर्ग कहते हैं। जालोर दुर्ग की इसे कुंजी कहा जाता है। मारवाड़ के शासकों की शरण स्थली भी कहा जाता है। अब महत्वपूर्ण के बारे में पढ़ते हैं। गडरा रोड का शहीद स्मारक, गडरा रोड में 9 सितंबर को प्रतिवर्ष मेला भरता है। जैसे शहीद मेला, यहाँ शहीद स्मारक है जो वहाँ पर शहीद मेले के नाम से जाना जाता है, क्योंकि ये मेला 1965 भारत पाक युद्ध में रेलवे के 14 कर्मचारी शहीद हुए थे, इस उनकी याद में भरा जाता है। गरीबनाथ का मंदिर बाड़मेर में है। छोटन में कुमट के पेड़ों से गोंद की प्राप्ति होती है, छोटन में कुमट के पेड़ों से गोंद की प्राप्ति होती है। बाटाडू का कुआं, बाटाडू गांव में है। बायतू तहसील लगती है उसकी। और रेगिस्तान का जल महल कहा जाता है। बाटाडू के कुएं को रेगिस्तान का जल महल कहा जाता है। बाड़मेर को मालानी, श्रीमाल, किरातकूप, शिवकूप तथा कला व हस्तशिल्प का सिरमौर कहा जाता है। बाड़मेर को मालानी, श्रीमाल, किरातकूप, शिवकूप तथा कला व हस्तशिल्प का सिरमौर कहा जाता है। रेड क्लिफ रेखा राज्य के दक्षिण पश्चिम में बाड़मेर के बाखासर गांव शाहगढ़ तक विस्तृत है। बाड़मेर की बाखासर गांव जो शाहगढ़ वहां तक विस्तृत है। रेड क्लिफ रेखा की बाड़मेर से 228 किलोमीटर तक सीमा लगती है। बाड़मेर की जो सीमा है रेड क्लिफ सीमा बनाती है, वो 228 किलोमीटर सीमा बनाती है। और बाड़मेर जिले की विधानसभा क्षेत्र जो है दोस्तों 7 है। शिव, बाड़मेर, पचपदरा, बायतू, सिवाना, गुड़ामालानी या गुड़ामालानी और छोटन। अब बढ़ते हैं दोस्तों अपन पचपदरा झील के बारे में। पचपदरा झील एक खारे पानी की झील है जो पचपदरा में स्थित है। खारवाल जाति के लोग यहाँ मोरली झाड़ी के द्वारा नमक के स्फटिक बनाते हैं। राजस्थान का सर्वश्रेष्ठ नमक है, राजस्थान का सर्वश्रेष्ठ नमक। इसमें 98% NaCl की मात्रा मिलती है। इसका नमक वर्षा आधारित नहीं है। ये खाने जो है इसमें वर्षा के आधार पर नमक नहीं बनता है, क्योंकि वहाँ पर खारा पानी निकलता है, उसकी वजह से उन खानों में नमक तैयार किया जाता है। और प्रणाली है स्फटिक प्रणाली से तैयार किया जाता है। इंदिरा गांधी नहर परियोजना अंतिम बिंदु गड्ढा रोड में है, लिफ्ट नहर। और इसी इंदिरा गांधी नहर से लिफ्ट नहर चलाई गई, जिसे कहते हैं बाबा रामदेव लिफ्ट नहर। नर्मदा नहर परियोजना जालोर व बाड़मेर की सिंचाई हेतु नर्मदा नहर परियोजना चलाई गई है। बाड़मेर के बायल क्षेत्र के जोगासरिया, बोधिया, चुनावाला और मग्गा की ढाणी से पेट्रोल की प्राप्ति हुई है। बाड़मेर के बायल क्षेत्र के जोगासरिया, बोधिया, चुनावाला, मग्गा की ढाणी से पेट्रोल की प्राप्ति हुई है। प्रमुख तेल कुएं, बाड़मेर के प्रमुख तेल कुएं मंगला फर्स्ट, भाग्यम, ऐश्वर्या और रागेश्वरी, ये बाड़मेर के प्रमुख तेल कुएं हैं। राजस्थान का प्रथम लिग्नाइट कोयला आधारित विद्युत संयंत्र गिरल गांव और बाड़मेर में स्थित हैं। कहाँ पर स्थित हैं? गिरल में स्थित है। पेट्रोल की हीटेड पाइपलाइन नागाना गांव जो बाड़मेर के नज़दीक है, बाड़मेर शहर के नज़दीक है नागाना गांव।
के मंगला प्रोसेसिंग टर्मिनल से सलाया गांव है गुजरात का, सलाया तक है, सलाया गुजरात तक है। बकरी के बालों से जट पट्टियों की बुनाई का केंद्र, बकरी के बालों से जट पट्टियाँ जो हैं उनकी बुनाई की जाती हैं और वो कहाँ की जाती हैं, जसोल में। और जसोल कहाँ है, बालोतरा के नज़दीक। नाकोड़ा पर्वत, यहाँ नाकोड़ा पर्वत जो है 56 की पहाड़ियों का एक हिस्सा है। सिवाना ग्रेनाइट पर्वतीय क्षेत्र में स्थित गोलाकार पहाड़ियों का समूह जैसे 56 की पहाड़ियाँ कहते हैं और इसका समुद्र तल कितना है, 3727 फीट है। जनवरी 2009 में मिले तेल कुएं का नामकरण मुंबई हमले में शहीद हुए पुलिस उप निरीक्षक तुकाराम मामले के नाम पर किया गया है। कपालेश्वर महादेव मंदिर प्रत्येक 12 वर्ष में मेला भरता है, इसे लघु मरुस्थलीय कुंभ मेले के नाम से भी जाना जाता है। कपालेश्वर महादेव मंदिर में जो 12 वर्ष में मेला भरता है और इसे लघु मरुस्थलीय कुंभ मेले के नाम से भी जानते हैं। शीतलाष्टमी को थार महोत्सव का आयोजन बाड़मेर में होता है। शीतलाष्टमी के दिन थार समारोह का आयोजन बाड़मेर जिले में किया जाता है। पत्थरमार होली बाड़मेर जिले की प्रसिद्ध है। पत्थरमार होली बाड़मेर जिले की प्रसिद्ध है। संत पीपा का मंदिर समदड़ी में स्थित है, जहाँ पर मेला भरता है छत्र पूर्णिमा को। देश की पहली ओरण पंचायत ढोक है जो बाड़मेर में स्थित है। देश की पहली ओरण पंचायत जो है वो है ढोक बाड़मेर में। भारत का दूसरा रिसर्च डिजाइन सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन बाड़मेर में स्थित है। राज्य में जो पशु संपदा है उसमें ये जिला प्रथम स्थान रखता है। मुनाबाव से खोखरा पार तक थार एक्सप्रेस चलती है। मुनाबाव से खोखरा पार तक बाड़मेर में थार एक्सप्रेस चलती है पाकिस्तान जाने के लिए। और खोखरा पार किसका गांव है, पाकिस्तान का। 18 फरवरी 2006 को इसकी शुरुआत की गई थी। ये जो थार एक्सप्रेस है इसको 18 फरवरी 2006 में शुरू की गई थी। निजी क्षेत्र पर आधारित राज्य का पहला बिजली घर है जो जालिपा कपूरडी में स्थित है। निजी क्षेत्र पर आधारित राज्य का पहला बिजली घर जो कहाँ है, जालिपा तथा जालिपा गांव है और ये कपूरडी इन दो गांवों में स्थित है। मतलब दोनों का नाम एक साथ है, कपूरडी में स्थित है। अब राजस्थान की रिफाइनरी के बारे में जान लेते हैं। राजस्थान रिफाइनरी जो है दोस्तों वो बाड़मेर में स्थित है, आपको पता ही है। स्थान जो है दोस्तों इसमें 2 स्थान देखने को मिलते हैं ब्लैक कलर, जैसे साजी अली। एक तो गांव मिलता है आपको, ये मिलता है SAJIYALI साजी अली, और दूसरा मिलता है सांबरा जहाँ पर नमक की खाने हैं, सांभरा पचपदरा सांभरा और पचपदरा साल्ट। ये कहाँ पर है, पचपदरा तहसील के पास नज़दीकी है ये, जहाँ पर रिफाइनरी बन रही है और ये पड़ता है बाड़मेर जिले में। ये रिफाइनरी जो है पहले बायतू के लीलाना गांव में प्रस्तावित थी। कौन से गांव में, लीलाना गांव में प्रस्तावित थी। उसके बाद में इस रिफाइनरी को पचपदरा में लाया गया। देश की सबसे बड़ी 9 MMPTA क्षमता वाली कम पेट्रोकेमिकल परियोजना की स्थापना है। इसके संचालन हेतु 8 मार्च 2019 को राज्य सरकार एवं HPCL एवं संयुक्त उपक्रम राजस्थान की रिफाइनरी के मध्य, जिसे SSA कहते हैं, स्टेट सपोर्ट एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर हुए। राजस्थान की सरकार एवं HPCL एवं संयुक्त उपक्रम राजस्थान रिफाइनरी के मध्य किस पर हस्ताक्षर हुए, स्टेट सपोर्ट एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर हुए हैं। किस पर, SSA स्टेट सपोर्ट एग्रीमेंट पे हस्ताक्षर हुए हैं। इस परियोजना की कुल लागत 43,129 करोड़ रुपए है। कितनी, ये 43,129 करोड़ रुपए, 43,129 करोड़ रुपए। पचपदरा साल्ट के साजी अली गाँव में सितंबर 2013 में सोनिया गांधी ने रिफाइनरी का शिलान्यास किया था। इस रिफाइनरी का सितंबर 2013 में, आपको दिखा दो 23 सितंबर
2013 को कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी ने इस रिफाइनरी का शिलान्यास किया था। 16 जनवरी 2018 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कार्य शुभारंभ समारोह आयोजित किया। 16 जनवरी को मोदी जी ने यहाँ पर कार्य शुभारंभ कार्यक्रम आयोजन किया 16 जनवरी 2018 को। और इसके 2 दिन बाद यानी कि 18 जनवरी से यहाँ पर काम शुरू हो गया, जो आज भी चल रहा है। और 18 अप्रैल 2017 को राज्य सरकार ने नए सिरे से हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड के साथ MOU पर हस्ताक्षर किए। BS6 ईंधन देने वाली व इको फ्रेंडली देश की पहली रिफाइनरी है। राजस्थान सरकार की 26% हिस्सेदारी तथा SPCL की 74% हिस्सेदारी है। यह देश की 26वीं रिफाइनरी होगी। साज अली रूपजी राजा बेरी, यहाँ पर एक बेरी है और इसके बारे में कुछ ज़्यादा यानी यहाँ पर सौर ऊर्जा से संचालित खारे पानी को मीठे पानी में बदलने वाले जल पिरामिडों का निर्माण किया गया है। तो दोस्तों कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये सीरीज आपको कैसी लगी। ये बाड़मेर जिले का जो जिला दर्शन है वो आपको कैसा लगा, इसके बारे में हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए तथा अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। सोशल मीडिया पर, फेसबुक पे, ट्विटर पे या अपने व्हाट्सएप पे अपने सभी दोस्तों को साझा ज़रूर करें तथा इसके बारे में बताएं। धन्यवाद।